से जिसका एक अर्थ होता है, ध्वनि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आप ध्वनि को स्पर्श करते हैं तो आप सृष्टि को छू रहे होते हैं। अगर आप किसी शब्द को स्पर्श करते हैं तो आप बस इंसान की मनोवैज्ञानिक संरचना में प्रवेश करते हैं। ध्वनि की शक्ति को कम न समझें, इसका हर चीज पर असर होता है। मंत्र ध्वनियों का एक संयोजन या मेल है। अगर आप संयोजन का ठीक से उच्चारण करते हैं तो यह आपके लिए सृष्टि के अंदर एक द्वार खोल देगा। नमस्कारम सद्गुरु। अर्थ को जाने बिना क्या मंत्रों का जाप करना ठीक है? मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता। देखिए, मंत्र के दो आयाम होते हैं। देखिए, हमें इसे समझना चाहिए कि मंत्र जैसी एक चीज होती है, ठीक है? मंत्र मतलब हम इसे एक शुद्ध ध्वनि कहते हैं। एक ध्वनि शुद्ध क्यों है और दूसरी क्यों नहीं, बात वो नहीं है। मेरा मतलब है कि मंत्र की ध्वनि महत्वपूर्ण है, न कि मंत्र का अर्थ। अर्थ केवल आपके मानसिक स्तर पर मौजूद है। इंसानी मन को छोड़कर ब्रह्मांड में कहीं भी कोई अर्थ नहीं है, पर ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि एक गूंज या कंपन है। और आज आधुनिक विज्ञान इस बारे में बात कर रहा है कि कोई पदार्थ नहीं है, हर चीज एक गूंज है, यानी बस ऊर्जा कंपित हो रही है। तो ध्वनि ब्रह्मांड का एक सच है। Meaning is a psychological thing. अर्थ एक मानसिक रचना है। मंत्रों से कोई अर्थ रखने की उम्मीद नहीं की जाती। इस परंपरा में विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं। दुर्भाग्य से जो मंत्र सामान्य रूप से जाने जाते हैं उनके अर्थ दिए गए हैं ताकि लोग इनसे जुड़ सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ऐसी किसी भी चीज के साथ शामिल नहीं हो सकते जो अर्थहीन हो। इसीलिए वो सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रमा, पूर्णिमा, हर चीज से वो चूक जाते हैं, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों है कि एक शब्द से जिसका कोई अर्थ है, ध्वनि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? अर्थ इंसान के दिमाग में बने हैं। ध्वनि सृष्टि का सार है। अगर आप ध्वनि को स्पर्श करते हैं तो आप सृष्टि को छू रहे होते हैं। अगर आप किसी शब्द को स्पर्श करते हैं तो आप इंसान की सिर्फ मनोवैज्ञानिक संरचना में प्रवेश करते हैं। इंसान की मनोवैज्ञानिक संरचना मुख्य रूप से एक खास तरह का पागलपन है। हम इसका आनंद ले सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक खास किस्म की काल्पनिक व्यवस्था है। ध्वनि सृष्टि का एक मूलभूत पहलू है। अगर ध्वनि पर आपकी महारत है तो एक खास तरीके से आपको सृष्टि पर महारत हासिल है, क्योंकि सृष्टि ध्वनियों का बस एक जटिल सम्मेलन है। यह सृष्टि का खाका है, लेकिन अर्थ इंसानी चीजें हैं। आप जानते हैं कि एक ही शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मायने होते हैं। यहां तक कि भारत में भी आप ये जानते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग मायने होना इसलिए है क्योंकि यह पूरा इंसान के द्वारा गढ़ा गया है। ध्वनि गढ़ी हुई नहीं है। ध्वनि सृष्टि का हिस्सा है। ध्वनि अस्तित्व का हिस्सा है। ध्वनि सृष्टि के सृजन का हिस्सा है। अभी पूरी सृष्टि एक खास तरीके से स्पंदित हो रही है। आप इसे सुन नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तो मंत्र को कहना नहीं है, बस इसका जाप करना है। जाप के मायने है कि ये जाप ध्वनि का होता है, अर्थ का नहीं। भाषण का अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ होता है, लिखित शब्द और बोले गए शब्द। जाप से अर्थ का संबंध नहीं है। जाप बस एक ध्वनि है, एक गूंज है। तो अगर आप अर्थ नहीं जानते तो मेरी राय से ये जाप करने का सबसे अच्छा तरीका है बस पूरी तरह से ध्वनि के साथ शामिल होकर इसका उच्चारण करना है। लेकिन सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं, क्या ये एक मंत्र है या एक भजन है या ये एक संकीर्तन है, आपको इस पर गौर करना चाहिए। अगर ये एक मंत्र है, मंत्र का अर्थ है शुद्ध ध्वनि। इसका कोई अर्थ होना जरूरी नहीं है। आप इसे जो चाहें अर्थ दे सकते हैं, जिस भी अर्थ से आप शुरुआत करना चाहें, क्योंकि अर्थ के बिना आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन एक बार जब आप जान जाते हैं कि कैसे शामिल होना है, तो आपको इसे कोई अर्थ नहीं देना चाहिए। Om Namah Shivaya. का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पहाड़ के ऊपर किसी चीज के साथ बैठे एक आदमी की कल्पना कर रहे हैं और उसके आसपास कुछ हो रहा है। नहीं,
शुरुआत में अगर यही एकमात्र तरीका है जिससे आप इसमें शरीक हो सकते हैं, तो आप शिवकाशी वाले कैलेंडर को देख सकते हैं। ठीक है, एक बार जब आप जान जाते हैं कि ध्वनि के साथ कैसे शामिल हो, तो आप इस आदमी से छुटकारा पा लीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। मंत्र ये है कि आप खुद को ध्वनि में शामिल करते हैं, क्योंकि आप स्वयं, आपका भौतिक रूप ध्वनि का एक खास पैटर्न है। अभी आप खुद को ध्वनि के एक अलग पैटर्न में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये ध्वनि एक अधिक विशाल ध्वनि तक पहुंचने का जरिया बन जाए, जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं। ध्वनियों की एक अधिक विशाल व्यवस्था की प्रकृति ब्रह्मांडीय है। अब आप कुछ मौलिक ध्वनियों का एक खास क्रम में उपयोग करते हैं। आपको पता है, तिजोरी में तालों को कॉम्बिनेशन ताला कहा जाता है, तो आपको इसे खोलने के लिए इसका सही तरीका या क्रम पाना होगा। तो मंत्र एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप सही कॉम्बिनेशन पा जाते हैं, तो ये आपके लिए सृष्टि के अंदर एक द्वार खोल देगा। अर्थहीन नहीं है। कैसे? क्योंकि सृष्टि को ध्वनियों के एक जटिल मेल के रूप में देखा जाता है, And certain sounds are key sounds. और कुछ ध्वनियां चाबी की तरह हैं। चाबी यानी, मान लीजिए कि आप इस कमरे में बंद हैं और मैं आपको एक चाबी देता हूं, आजादी की चाबी। पर आपने चाबी को देखा और आपके पास चाबी की कोई समझ ही नहीं है। आपने उसे अपने कानों में डाला और घुमाया, आपने ये किया, उसे दीवार में घुसाया, पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अगर आप उसे उस खास छेद में डालते हैं और उसे एक खास तरीके से घुमाते हैं, वो आपके लिए एक दुनिया खोल देती है। तो कोई भी मंत्र अपनी ध्वनि की वजह से महत्वपूर्ण है। अर्थ एक मानसिक और सामाजिक रचना है। Meaning is meaningless, really. But sound exists. अर्थ वास्तव में अर्थहीन है, पर ध्वनि मौजूद है। ये एक विज्ञान है जिसमें हम ध्वनि के इस्तेमाल से अपने अंदर और आसपास एक तरह का माहौल बनाते हैं। अर्थ तो बस हम खुद ही गढ़ते हैं।